Hello, dear students. Welcome to Indian English classes Shafara once again. I am Imran Ansari, and today I will explain you the first unit of bachelor's first year second paper subject English. The name of the unit is Important Prose and Poetry from your textbook. Today we will study the first chapter of your first unit. I have explained class 12th, 11th, 10th and other English notes in my last videos. If you want to watch these all videos, you have to go to my YouTube channel IEC Chapara, or you have to join me in on my FB account, from where you can get all these things. So let's start with the poetry. The first poetry is where the mind is without fear. This poetry is written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is the most famous poet of our Indian culture. He got the Nobel Prize. He was the first Asian who got the Nobel Prize for literature. He also wrote two national anthems for India, Jan Gan Man, and for Bangladesh, Amar Sonar Bangla. This poetry is belong to Gitanjali. Gitanjali is the combination of lot of poetries written by Rabindranath Tagore. This poetry is also a prayer. यह बेटा ये एक कविता है और ये कविता एक प्रार्थना है. And this is the poetry of our independence dependent period, when our country was dependent on English. We were not free. The poet thinks about the free India, where the heads are high and people are without fear. So he prays God to make his country strong, powerful, and free. So let's start. The title of the poem is Where the Mind is Without Fear. कविता का जो शीर्षक है वो है Where the Mind is Without Fear. जहाँ मस्तिष्क भयहीन हो, बिना भय के हो. फियर मीन्स होता है भय, और फियर के साथ यहाँ पे जो विदाउट यूज हुआ है, ये इसका मतलब होता है के बिना, मतलब भय के बिना हो, बिना भय के हो. वेयर मीन्स जहाँ. तो द फर्स्ट स्टेंजा इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. जहाँ मस्तिष्क भय हो और ऊंचे हों, गर्व से ऊंचे हों, गौरवान्वित हों. कवि कहते हैं कि हे भगवान, हमें आप ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ हमारा मस्तिष्क है वो भयहीन हो और हमारे शीश गर्व से उठे हुए हों. अर्थात उस समय में हम लोग बहुत प्रताड़ित थे, जब हम लोग स्वतंत्र थे, इन द पीरियड ऑफ आवर इंडिपेंडेंस. वी वर लिविंग लाइक अ स्लेव. वी वर ऑप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश. हम लोग ऑपरेस्ट किए जा रहे थे, प्रताड़ित किए जा रहे थे विदेशियों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा. हम गुलामों की तरह जी रहे थे. तो कवि प्रार्थना करते हैं भगवान से. ही प्रेज गॉड, हे प्रभु, हे भगवान, या अल्लाह, प्लीज ब्रिंग अस टू द प्लेस वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. हे भगवान, या अल्लाह, हमको आप उस जगह पर ले चलो जहाँ पर हमारा मस्तिष्क भयहीन हो और हमारे शीश गर्व से गौरवान्वित हो, ऊंचे उठे हुए हों. वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान फ्री हो, स्वतंत्र हो. फ्री मीन्स स्वतंत्र. ऐसी जगह ले चलो भगवान हमको जहाँ पर ज्ञान फ्री हो, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो, यानी कि हर तरह की जो बाउंडेशन है, जैसे कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर, इस तरह की चीज़ें जो हैं, इससे ये पूरा फ्री हो. यानी कि हर धर्म के, हर जाति के, हर संप्रदाय के व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, लिंग भेद भी ना हो, सभी लोगों के लिए वो ज्ञान फ्री हो. पुराने समय में क्या होता था, सिर्फ जो क्षत्रिय होते थे या फिर ब्राह्मण हुआ करते थे या इंग्लिश लोगों के जो चाटुकार हुआ करते थे, उन्हें शिक्षा दी जाती थी. ज्ञान सिर्फ उनके लिए था. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उन्होंने इस दिशा में बहुत सारे कदम उठाए. उनको बचपन में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा. आप तो जानते ही हैं ना, अभी लाइफ ओके जो है चैनल, उसमें तो उनकी जीवनी के बारे में एक सीरियल भी चालू हो गया है, तो आप उससे भी समझ सकते हैं. तो कवि प्रेयर करते हैं, क्योंकि ये उस समय की बात है जब वी वर नॉट इंडिपेंडेंट. हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे उस समय, वी वर डिपेंडेंट, है ना. तो उस समय कवि प्रार्थना कर रहे हैं. सो लेट्स स्टडी वंस अगेन.
वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड्स हाई, हेड से हेल्ड हाई, हेड इज हेल्ड हाई। हे भगवान, जहाँ मस्तिष्क भयहीन हो और हमारा जो शीश है वो ऊंचा उठा हुआ रहे, मतलब हम लोग स्वतंत्र हों और हम गर्व से अपना शीश ऊंचा रख सकें, हमारा शीश झुका हुआ ना हो, जैसे हम गुलामों की तरह जीवन यापन अभी कर रहे हैं, फ्यूचर में हम ऐसा ना करें, हमको आप ऐसी जगह में लेकर चलिए। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान पूर्णतः फ्री हो, स्वतंत्र हो, मतलब किसी तरह की बाउंडेशन बंधन ना हो ज्ञान प्राप्त करने में, हर जाति के, हर धर्म के, हर संप्रदाय के व्यक्ति को, महिलाओं को भी प्राप्त हो सके। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वहाँ जहाँ पर जो शब्द हैं वो टूटे ना हो, फ्रेगमेंट्स मतलब होता है टुकड़े बेटा, और ब्रोकन मतलब होता है टूट जाना। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर जो जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड मीन्स होता है बेटा विश्व, दुनिया, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ विश्व टूटा हुआ ना हो, अप इनटू फ्रेगमेंट्स, टुकड़ों टुकड़ों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी कि नैरो डोमेस्टिक वॉल बोले तो संकीर्ण घरेलू दीवारें, इसका मतलब होता है कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, जाति वर्ग, कास्ट मीन्स हो जाएगा आपका जाति, क्रीड मीन्स हो जाएगा वर्ग, और रिलीजन मीन्स हो जाएगा आपका क्या, धर्म, मतलब जाति वर्ग और धर्म के आधार पर हमारा विश्व टुकड़े टुकड़े ना हो, बटा हुआ ना हो। बट अफसोस कि आज भी वर्तमान में भी 21st सेंचुरी में भी 2020 के परिदृश्य में भी हम लोग कास्ट, क्रीड और रिलीजन में बटे हुए हैं, ये बहुत ही पैथेटिक है बेटा। अब समय आ गया है कि हम इन सब चीज़ों से निकलें और हमारे राष्ट्र को एक अच्छा रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाएं, जो प्रेयर यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा है, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, जहाँ पर जो विश्व है वो टूटा ना हो, फ्रेगमेंट्स मीन्स टुकड़ों टुकड़ों में, ये साइंटिफिक जो है साइंस पढ़ने वाले जो बच्चे हैं फ्रेगमेंट्स का मतलब समझ जाएंगे, इसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, अंश अंश हो जाना, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, अभी आपको बताया मैंने, ये बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन आपको आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन्स कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, द फाउंडेशन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, यानी कि जाति, धर्म और संप्रदाय, इसके बंधन को ही उन्होंने क्या कहा है, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, हे भगवान, हमको आप ऐसी जगह ले चलो जहाँ पर शब्द जो है सत्य के गर्भ से, सत्यता से बाहर आते हों, यानी कि कोई किसी तरह का झूठ, फरेब, छलावा कुछ भी वहाँ पर ना हो, तो ऐसी जगह जहाँ पर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ सच्चाई से, आत्मा से आदमी सत्य बोलता है, किसी तरह का छलावा छल कपट ना हो। वेयर द माइंड इज, इसके बाद नेक्स्ट लाइन है बेटा आपकी, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर थकानहीन, स्ट्राइव मीन्स होता है बेटा संघर्ष, वहाँ जहाँ पर प्रयत्न, प्रयास, ठीक है, वह जहाँ पर थकानहीन संघर्ष, प्रयत्न, अपने हाथों को, स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, अपने हाथों को, टुवर्ड्स परफेक्शन, यानी कि पूर्णता की ओर पसार रहा है, फैला रहा है। कवि का कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर थकानहीन संघर्ष या प्रयास या प्रयत्न, थकानहीन, ठीक है, टायरलेस मतलब वो अपने बाहें पूर्णता की ओर पसार रहा है, पहुँच परिपूर्णता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, पूर्ण होने का प्रयास कर रहा है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण होता नहीं है, मगर आप परफेक्टनेस के काफ़ी क्लोज जा सकते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग विद परफेक्शन यू हैव टू वर्क हार्ड, है ना, कुछ भी चीज़ यदि आप पूर्णता के साथ करना चाहते हो तो आपको वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट लाइन है इसकी, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पर तथ्यों की, तर्कों की शुद्ध पवित्र झरने ने अपना रास्ता ना खोया हो, क्लियर स्ट्रीम मतलब एक शुद्ध झरना, स्पष्ट झरना, ऑफ रीजन, रीजन मीन्स होता है बेटा तर्क, तो तर्कों के झरने ने, शुद्ध झरने ने, क्लियर झरने ने, पवित्र झरने ने अपना, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता ना खोया हुआ हो, इनटू डेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, यानी कि बुरी आदतों, मृत आदतों के दर्दनाक खतरनाक रेतीले रेगिस्तान में।
कवि कहते हैं कि हे भगवान, हमको आप ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ पर तर्क जो तर्क हैं, और किसके समान है वो तर्क, एक शुद्ध पवित्र झरने के तर्कों ने अपना रास्ता अपनी बुरी आदतों में, डेड हैबिट्स यानी होता है मृत आदतें या बुरी आदतें, ठीक है, रूपी या बुरी आदतों के ड्रेरी डिजर्ट सैंड, है ना, मतलब सैंडी, रेतीले रेतीले रेगिस्तान में, भयावह रेतीले रेगिस्तान में अपना रास्ता ना खोया हो। इन शॉर्ट में आप ये कह सकते हो कि हे भगवान, आप हमें ऐसी जगह पर ले चलिए जहाँ पर हमारे तर्कों की क्लियर या शुद्ध झरने ने अपना रास्ता बुरी आदतों रूपी या बुरी आदतों के खतरनाक रेतीले रेगिस्तान में ना खोया हो अपना रास्ता, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर द माइंड इज लेड बाय यू, या वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। बेटा ये दी पढ़ सकते हो, इसको आप थी पढ़ सकते हो। पुराने ज़माने में क्या होता था, जो यू मतलब होता है तुम, तू या आप, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो एक वचन के लिए पहले के समय में थी का यूज़ करते थे। तो थी का मतलब होता है तुम, तू या आप। आजकल तो इसको सुनने को मिलता भी नहीं है, इसका यूज़ भी नहीं है, क्योंकि इसको एब्सोलेट कर दिया गया है। पर ये पुराने ज़माने की सन 1900 की पोइट्री है। तो थी मतलब यहाँ पर हो रहा है यू। तो कहना चाह रहे हैं इन लाइन्स में, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी। हे भगवान, ऐसी जगह ले चलिए जहाँ पर हमारा जो मस्तिष्क है आपके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा हो, मतलब हमारे मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हो, आप उसका नेतृत्व कर रहे हो। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, एक विशाल विचार की ओर, बढ़ते हुए विचार की ओर और कार्यों की ओर। अर्थात कि हमारी जो संकीर्णता है, हमारी जो नैरो थिंकिंग है, वो ब्रॉड हो जाए, वो बड़ी हो जाए। यानी कि हम लोग छोटी छोटी बातों के बारे में ना सोचें, विशाल सोचें, विशालता का अध्ययन करें और एक कोप मंडूक बनकर ना रहें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, आप हमें उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में, हेवन मीन्स होता है बेटा स्वर्ग में, ले चलें। माय फादर, मेरे पिता, मेरे अब्बू, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे राष्ट्र को जागृत होने दीजिए। बेटा लेट मतलब होता है देना, ठीक है। तो वो परमिशन मांग रहे हैं, माय फादर, मेरे पिता, ईश्वर को बोल रहे हैं पिता वो। लेट माय कंट्री अवेक, मेरे राष्ट्र को जागृत होने दीजिए। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट में मैं आपको एक बार और हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही अच्छी पोइट्री है ये। हे भगवान, हमें आप ऐसी जगह पर ले चलिए जहाँ पर के जो है वो पूर्णतः फ्री हो, स्वतंत्र हो, और हमारे शीश जो हैं वो गर्व से ऊंचे हों, गौरवान्वित हों। ऐसी जगह आप हमको ले चलिए जहाँ पर जो विश्व है वो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के मतलब कि भागों में टुकड़े टुकड़े ना हुआ हो, जाति धर्म संप्रदाय में या उनके आधार पर टूटा ना हो, टुकड़ों टुकड़ों में बटा ना हो, जो कि आज वर्तमान में बदल चुका है, बटा हुआ है। हर देश में आप देख लो, स्पेशली हमारे यहाँ इंडिया की यदि बात करते हैं तो आप जाति के विषय में, मैं ब्राह्मण, तो क्षत्रिय, तो ये वैश्य, या वो कहना चाहिए एक प्रकार से शूद्र, या हिंदू या मुसलमान, इसके मामले में कितनी सारी घटनाएं घट रही हैं ना। तो कभी चाहते थे कि ऐसा ना हो, मगर ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। आज 70 साल साल हो चुके हैं हमारे देश की आज़ादी को, पर आज हम और आप यंग हैं, युवा हैं, हम आज इन सब चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। हमको पढ़ाई करना होगा, समझदार बनना होगा, और उसके अकॉर्डिंग अपने स्टेप लेने होंगे, और स्वार्थ जो है उसको एक साइड कोने में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन इसकी बोलती है कि हे भगवान, आप हमको ऐसी जगह पर ले चलिए जहाँ पर जो शब्द हैं वो सच्चाई की गहराई से या सत्यता से आते हों, सत्य के गर्भ से आते हों, किसी तरह का छल प्रपंच का मतलब छल प्रपंच कपट ना हो, सत्य ही हर जगह विद्यमान हो। आगे की लाइनों में कवि कह रहे हैं कि ऐसी जगह ले चलिए प्रभु हमें जहाँ पर थकानहीन प्रयास, प्रयत्न, है ना, संघर्ष अपनी बाहें परिपूर्णता की ओर पसार रहा हो, फैला रहा हो। और ऐसी जगह जहाँ पर हमारे तर्क तथ्य जो हैं वो झरनों की तरह क्लियर हों, और उन्होंने अपने रास्ता बुरी आदतों रूपी खतरनाक रेतीले रेगिस्तान में ना खोया हो। ऐसी जगह प्रभु हमको आप ऐसी जगह ले चलिए जहाँ पर हमारा जो मस्तिष्क है आपके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा हो, आगे ले जाया जा रहा हो, एक विशाल सोच की ओर, विशाल कार्यों की ओर, बड़े बड़े कार्यों की ओर, जो हमारे समाज कल्याण, हमारे कल्याण और समाज के कल्याण के लिए किया गया हो।
ऐसी जगह ले चलिए भगवान, उस हमको आप हमको एक स्वतंत्रता के स्वर्ग में ले चलिए। और हे भगवान, हे पिता, आप हमारी कंट्री को जागृत होने दीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी समरी। इस समरी को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो इसके पोइट्री के क्वेश्चन आंसर आपको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी आप इसकी फ़िलहाल में समरी समझ लीजिए। तो क्वेश्चन आपका आएगा, राइट द समरी ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। कवि कहते हैं कि आप उस मतलब कि जहाँ मस्तिष्क भयहीन हो उस कविता का सारांश लिखिए। तो सारांश इसका क्या हो जाएगा, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोएम्स। देखिए ये लाइन आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आप किसी भी पोएम में यूज़ कर सकते हो। कवि कहते हैं, मतलब कि ये आप कह रहे हो, कभी नहीं, ये आप कह रहे हो कि द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर इज वन ऑफ माई फेवरेट पोएम्स, यानी कि कविता जहाँ मस्तिष्क भयहीन हो मेरी प्रिय कविताओं में से एक है। दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरी लाइन में आपके लिख देंगे कवि का नाम। ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है या लिखित है। नेक्स्ट है इसका, दिस पोएम इज़ अ प्रेयर टू गॉड। अभी आपको बताया था मैंने, वही लिखा है इसमें मैंने, दिस पोएम इज़ अ प्रेयर टू गॉड। ये कविता जो है ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर से ये एक प्रेयर है। ठीक है। द पोएट हम्बली प्रेज टू गॉड। यहाँ पर कवि विनम्रता पूर्वक, हम्बल के साथ, विनम्रता से, ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। टू गॉड मतलब ईश्वर से, है ना, प्रार्थना करते हैं। टू लीड हिज कंट्री इन टू अ प्लेस, कि वो उनके देश को ऐसी जगह पर लेकर जाएं, विच इज़ यूनाइटेड एंड वन, जो कि एक, साथ, सशक्त, संयुक्त और एक हो। बटे हुए हैं हम लोग, आज भी बटे हुए हैं, है ना, जाति धर्म संप्रदाय के रूप में। तो कभी यानी कि बोलते हैं, प्रेयर करते हैं भगवान से कि लीड हिज कंट्री टू अ प्लेस विच इज़ वन, जो कि मतलब कि संयुक्त और एक हो। द प्लेस दैट इज नॉट ब्रोकन बाय नैरो आइडियाज ऑफ कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन। ऐसी जगह जो टूटा हुआ, ऐसी जगह जो टूटी हुई ना हो, वह स्थान जो विभक्त ना हो, टूटा हुआ ना हो। ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ है क्या बोलते हैं, नैरो आइडियाज मतलब छोटे विचारों में, ऑफ नैरो आइडियाज ऑफ कास्ट, कास्ट मतलब जाति, कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय, एंड रिलीजन मीन्स होता है धर्म। क्लियर है। ऐसी जगह पे आप ले चलिए भगवान हमको जहाँ पर हमारा देश, हमारा राष्ट्र छोटी सोच मतलब कि जाति धर्म संप्रदाय जैसी छोटी सोच में टूटा हुआ ना हो। द प्लेस वेयर द पीपल हैव अ ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड। ऐसी जगह ले चलिए भगवान हमको आप, ऐसी जगह जहाँ पर लोगों के पास मानवतामय, ह्यूमैनिटेरियन मतलब, देखिए ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है मानवतामय, एटीट्यूड मतलब होता है व्यवहार। तो ऐसी जगह ले चलिए हमको जहाँ पर मनुष्यों के पास मानवतामय, मानवता का व्यवहार हो। दे आर ट्रू टू देयर वर्ड्स, वे अपने शब्दों के पक्के हों। अपने शब्दों के पक्के मतलब वो जो भी कहें वो सत्य कहें, सच कहें, झूठ का सहारा ना लें और सत्यता के साथ जीवन यापन करें। दे आर ट्रू टू देयर वर्ड्स ईच अदर विदाउट एनी फियर एंड रॉन्ग फीलिंग्स। वे एक दूसरे के साथ बिना किसी भावना, बुरी भावना के, दुर्भावना के अपने वर्ड्स के प्रति क्या हो, सच्चे हों, सत्य हों, मतलब झूठ फरेब वहाँ पर ना हो। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ही प्रेज गॉड टू लीड हिज कंट्री। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने ईश्वर से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने देश को, अपने राष्ट्र को ऐसी जगह पर ले चले, टू अ प्लेस, ऐसी जगह पर, द पीपल वेयर द पीपल आर हैप्पी, जहाँ पर लोग हैप्पी, प्रसन्न हों, ऑनेस्ट, ईमानदार हों, यूनाइटेड मतलब कि संयुक्त हों, एंड वर्किंग हार्ड टू रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब वो अपनी अंतिम कहना चाहिए, वो अपनी अंतिम लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक, अपने मोक्ष तक मतलब अपनी स्वतंत्रता तक पहुंचने के लिए वो परिश्रम कर रहे हों। So beta, this was the explanation of this poetry. I have tried to explain you. You need to do one thing. As I explained you, you have to take out your notes book, watch this video,
And the words that are difficult for you to pronunciate, write on your notebook and try to understand this. Your exams are very near. As soon as the lockdown ends, your exams will be start. And by the way, देखा जाए तो the exam date of higher secondary MP board has also declared by our chief minister, your Mama Shri Shivraj Singh Chauhan. He said that the exam will begin from 8 to 16 June of class 12th higher secondary MP board. So the exam of your caliber has also been will be taken by the Chinwad University. So be careful, study hard. जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, you can ask me by comment because the coaching is off due to lockdown. So please watch it, use it, and stay at home. Be safe. Till then, take care. Goodbye. Tata.